नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज कुछ मानवीय संवेदनाओं के ऊपर एक छोटी सी कहानी है जो मेरे जीवन में घटित हुई है, लेकिन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। इतना विज्ञान ने प्रगति की है, लेकिन फिर भी मस्तिष्क की रचना आज तक कोई समझ में नहीं पाया है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो जो सर्वमान्य संवेदनाएं होती हैं वो हर इंसान में, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, विचार करना सभी में होता है। लेकिन कभी मस्तिष्क में कहीं कुछ ऐसी यंत्रणा में बिगाड़ हो जाता है या कुछ किन्हीं कारणों से कुछ इस तरह मस्तिष्क में गलत हो जाता है कि आदमी कुछ असामान्य व्यवहार करने लगता है। सामान्य व्यक्ति से उसका बोलना, उठना, बैठना सब कुछ अलग सा दिखता है और वो मानसिक दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और यदि इसमें उसके हाव भाव, बोलना बिल्कुल अलग हो तो एक जनरल रहता है कि हम उस व्यक्ति को पागल समझते हैं। लेकिन क्या वो सच में पागल होता है क्या? इसी के ऊपर ये आज की छोटी सी कहानी है। आप बीती शायद आपको, सभी को, सुनने वाले को सुनने के लिए और सोचने के लिए मजबूर करेगी। बात उस समय की है जब हम बच्चे थे और कुछ समझने लगे थे। तो हमारे गांव में दादा दादी ने, गांव के बाहर हमारा एक बहुत बड़ा बंगला था। गांव से करीब 3-4 किलोमीटर गांव की सरहद में जाते ही हमारा बंगला पड़ता था। वहीं बस स्टैंड था और आगे 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद गांव की शुरुआत होती थी। और हमारे दादा दादी का व्यक्तित्व तो रियली इतना विशाल था और इतना यानी सभी को प्रेरणादायी था कि उस वक्त में वो बहुत आगे सोचने वाले दोनों थे और उन्होंने समाज के लिए, उस गांव के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो उस गांव में एक स्त्री थी या एक औरत थी बोलिए, वो थोड़ी सी पागल थी। वो हमेशा गांव दिखने में भी बहुत अच्छी थी। वो दिन भर गांव में घूमती रहती थी, इधर उधर, और कहीं भी सो जाती थी। तो 2-3 बार जब दादी ने उसको देखा तो दादी ने सोचा कि एक तो युवा स्त्री थी और इस तरह उसका गांव में भटकना अच्छा भी नहीं था। हो सकता है उसके साथ कुछ गलत भी हो जाएगा तो पता भी नहीं पड़ेगा। तो दादी ने एक बार जब वो हमारे घर के सामने से गुजर रही थी तो दादी ने उसका हाथ पकड़ा। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन फिर दादी ने उसको प्यार से कहा कि अंदर आओ। दादी उसको अंदर ले गई और हमारे वहाँ मेन डोर की वहीं पे एक अमलतास का बहुत बड़ा पेड़ था। दादी ने उसको वहाँ बैठाया, पानी वगैरह दिया और उससे कहा कि रोज दिन भर पूरे गांव में घूमो, लेकिन रात को यही सोने के लिए आना। और देखिए कि अपनेपन की जो भाषा होती है वो पागल भी समझता है। उसको दादी ने जो कुछ भी कहा वो उसको समझा और उसने हाथ इशारों से आधी सीधी भाषा, कुछ टूटी फूटी भाषा में उसने दादी से कहा हाँ मैं रोज आऊँगी। और फिर उसने पूछा खाने का क्या। 2 पल के लिए दादी को इतना, यानी अपन बोलता है ना, दिल में टीस सी उठती है। और फिर दादी ने उससे कहा कि रोज़ सुबह शाम तुम यहाँ आना और खाना बोलना, तुम्हें कोई भी खाना दे देगा। और उसके बाद से उसका रूटीन हो गया कि वो दिन भर पूरे गांव में घूमती थी, लेकिन रात को वो बराबर हमारे आंगन में आके उस पेड़ के नीचे सोती थी। और हम बच्चे वहाँ पे, जब गर्मियों में, हमारे यहाँ दादाजी का नियम था कि दिवाली में और गर्मियों में पूरे बच्चों ने इकट्ठा होना और दिवाली में पूरा परिवार जहाँ कहीं भी होंगे सब ने 4 दिन के लिए आना और इकट्ठी दिवाली मनाना। तो गर्मियों में हम सब जब 2 महीने बच्चे वहाँ रहते थे तो वो
पेड़ के नीचे बैठ के हम सबको देखती रहती थी। और हम खेल में जब एक दूसरे का नाम लेके पुकारते थे तो उसको सभी बच्चों के नाम मालूम थे। वो हम हंसते तो वो भी हंसती थी। इस तरह चलता रहता था। जब मुझे समझ में आया तब से मैं उसको वहाँ देख रही थी। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती तो दादी उसको धुलाई वगैरह दे के हमारे बरामदे में सोने के लिए या बरसात में उसको बोलती और वो आके बैठ जाती थी। जब मेरी शादी ठहरी और शादी के बाद बीच में 5-6 साल ऐसे गुजरे कि मैं अपने गांव नहीं जा पाई। और करीब 6-7 साल बाद जब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गांव गए तो जैसे ही हमने गेट खोल के अंदर पाँव रखा तो वो उस अमलतास के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो एकदम जोर से चिल्लाई, ज्योति बहन आ गई, ज्योति बहन आ गई। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि इसने मुझे कैसे पहचाना। और उसका देखिए कि जो इंसान देखता है या जो आसपास देखता है या उसने जो अपने परिवार में कभी देखा होगा, वो आई मेरे पास और मेरे पति से बोलने लगी यहीं रुको। और उसने फिर अपने टोपली में से नीचे 1 रुपए की नोट थी, उड़ी तुड़ी सी बिल्कुल ऐसे बांध के उसने छुपा के जैसे रखते हैं वैसे रखी हुई थी। वो गांव में भीख मांगते हुए किसी ने उसको दी होगी। वो उसने मेरे पति के हाथ में रखी और हंसते हुए बोली जाओ। वो क्षण था कि मुझे ऐसा लगा कि ये पागल तो नहीं है। क्या ये जानबूझकर पागलपन का ढोंग कर यहाँ रह रही थी या कुछ इसको पारिवारिक तकलीफें थी मानसिक या शारीरिक जिसके कारण उसने ये इस तरह का पागलपन का ये करके वो यहाँ रह रही थी। लेकिन फिर वो हंसते हुए हाथ पैर पागलपन के जैसे करते करके झाड़ पेड़ के नीचे बैठ गई। और उसके बाद उसने मैं 2 दिन वहाँ रही, मुझसे कोई उसने पहचान दिखाई नहीं या मेरे से बात नहीं की। वो 1 रुपए की नोट मेरे पास काफ़ी दिन तक रखी हुई थी। और कुछ दिन बाद जब मैं वापस गई तो मुझे पता पड़ा कि वो अब इस नहीं है इस दुनिया में। तो ये जो कहानी है मुझे इतना अजीब लगा सोच के कि हम इंसान कितने अजीब होते हैं कि जब अपना कोई या कोई अनजाना भी सामने मानसिक दृष्टि से दुर्बल होता है तो हम एक झटके में उसे पागल कहकर अपने से दूर कर देते हैं। तो ये क्या सही है क्या? हम यदि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हैं तो उसका प्रमाण तो ये होना चाहिए कि हमने वो जो व्यक्ति मानसिक दुर्बल है उसको जानना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उस देखना चाहिए कि ये जो इस तरह की जो मानसिक दुर्बलता है उसका कारण क्या है और उसको दूर करना चाहिए, ना कि उसको पागल कह के अलग कर देना चाहिए। फिर हमारे और उसमें अंतर क्या रहा? तो ये जो छोटी सी घटना है जो मेरे जीवन में हुई है आज आपको बताने का एक यही कारण है कि यदि आपके आसपास या कहीं भी कुछ इस तरह मानसिक दुर्बल व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं तो आप उनको पागल तय कहकर उसको दुर्लक्षित मत कीजिए। हो सके तो उनके पास जाइए, उनसे कुछ बातें कीजिए और उनको कुछ उनकी सहायता करके उनको मानसिक दृष्टिया से स्वस्थ बनाने का सोचें। तो शायद हम भी मानसिक दृष्टि से एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। तो इस विषय पर ज़रूर सोचिएगा। और यदि आपको ये मेरी छोटी सी कहानी कुछ सीख दे गई हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। कल फिर इसी तरह कुछ नई बातें लेकर आऊँगी। धन्यवाद।